हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। सो अभी दिन के बजे इस समय 1 और टेम्परेचर हो रहा है -9 डिग्रीज। गाइस बहुत ठंड है। इस समय मैं अपने पूल एरिया के पास खड़ी हूँ। सो बेसिकली अभी बर्फ़ ही बर्फ़ जम रही है। तो यहाँ पे भी बर्फ़ ही जम रही है, देखो। और पूल पे भी बर्फ़ जम गई। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, सारा का सारा पूल ही फ्रोज हो गया। देखो बर्फ़ फेंक रहे हैं लेकिन बर्फ़ पिघल नहीं रही है। ये देखो, यहाँ पे फ्रोज नहीं है, यहाँ पूरा फ्रोज है। ये देखो। तो मैं आपको एक चीज़ और फेंक के दिखाती हूँ, और बर्फ़। ये देखो। लिटरली इतनी ठंड पड़ी है और इतनी बर्फ जम गई कि पूरा पूल फ्रोज में हो गया के ऊपर। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। मतलब कोई कह सकता है ये पूल है, बर्फ वाला पूल। ये देखो, चेयर खड़ी हो गई, चेयर पूल के ऊपर। मतलब पूल में इतना बर्फ जमा है कि पूरी की पूरी चेयर हिल भी नहीं रही है। मैं चल के देखूं? नहीं गाइस, कुशाग ने उस चेयर को खिसकाया और वो पूरी तरह से स्लिपरी होते हुए चली गई पूल के ऊपर। लिटरली कोई कह नहीं सकता कि ये जमा हुआ पूल है। देखो लिटरली गाइस, पूरा का पूरा पूल जम रहा है। मतलब इतनी बर्फ पड़ी है, इतनी ठंड है, इतना टेम्परेचर डाउन है कि वो चेयर हिली भी नहीं वहां से, और ना ही वो बर्फ टूटा। मतलब इतना बर्फ जमा हुआ है, बाप रे। गाइस, पूरा का पूरा पूल फ्रोज पड़ा हुआ है। सोच रही हूँ चल के देख लूं, बट रिस्की है थोड़ा। उधर नहीं जमा है उस तरफ, पर यहाँ जम गई। मस्त है यार। सो गाइस, आज 26 जनवरी है 1950 के दिन क्या हुआ था? 1950 के दिन हमारा संविधान बना था, हमारे देश का संविधान बना था, हमारे इंडिया का संविधान बना था। और आज के दिन झंडा भी राजपथ पे फैलाया जाता है गाइस। वो भी ऊपर से नीचे, क्योंकि वो ऊपर ही बंधा होता है। और जो 15 अगस्त होती है वो नीचे से ऊपर होता है, क्योंकि उसे नीचे से बांधा जाता है लेकिन उसे खींच के ऊपर लाया जाता है। तो दोनों में सिमिलैरिटी तो होती है। और बस यही कहना चाहूँगी कि आज ठंड में हम मना रहे हैं रिपब्लिक डे। अरे बाप गाइस, इतनी ठंड हो रही है कि मैं बर्फ में फिसलते फिसलते बच गई। लिटरली गाइस, इस बार की बर्फ ऐसी पड़ी है, स्लिट वाली बर्फ ऐसी होती है गाइस कि मतलब पड़ तो जाती है लेकिन वो इतनी हार्ड होती है। पर अगर उस पर गाड़ी वाड़ी चल जाए या कुछ कोई मतलब कोई भी चल जाए, इंसान भी चल जाए, तो वो स्लिपरी हो जाती है। तो उसमें फिसलने का बहुत डर होता है, इसलिए उसको स्लिट वाली आइस कहते हैं। बच गई मैं। सो गाइस, उस समय मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग का, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। लेकिन गाइस, आइस पड़ने के बाद लिटरली आपको जितना हो सके कब घर से निकलो, क्योंकि एक तो फ्रीजिंग तो है ही, ऊपर से आइस भी इतनी वैसी हो रही है, स्लिटी, पूछो मत। मतलब स्लिप होने के भी बहुत चांसेस है, बहुत स्लिपरी आइस हो गई है। और लोग फिर भी घर से बाहर निकल रहे हैं, इवन अपनी गाड़ी लेकर भी, लेकिन रिस्क पे जाओ, क्योंकि गाड़ी भी आपकी स्किड कर सकती है। और काफ़ी सुनने में भी आया, मैं तो न्यूज़ भी देखी कि लोगों की गाड़ी स्किड करी है, ठुकी है। तो इसलिए बी सेफ। कुछ भी अर्जेंट हो तो ही जाओ बाहर, नहीं तो मत जाओ। सो गाइस, आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी स्लिटी हो रही है। देखो, अभी तक पिघली तो है नहीं, बट थोड़ी थोड़ी जगह से पिघल गई है। बट अभी देखो, सामने से एक जो गाड़ी आ रही है वो भी मतलब कितनी आराम से चल रही है।
और ये आइस भी बहुत स्लिटी हो गई है, देखो सड़क की आइस और बाहर की आइस भी काफ़ी स्लिटी है। बट ये गाड़ी कितनी कैसे चला रहे हैं लोग। एक और गाड़ी आ रही है आइस। लिटरली मतलब बाहर जाना रिस्की तो है, क्योंकि एक तो बर्फ़ इतनी वैसी काली काली हो रही है, ऊपर से ठंड भी बहुत है। सो गाइस अब इस समय मानोगे नहीं, मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है करते हुए, और इसमें -60 डिग्री हो रहा है, 7 डिग्रीज। 7 डिग्री। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर ही गई थी तो काफ़ी ठंडा था, लेकिन चलने में अगर हम वॉक भी कर रहे हैं तो भी मतलब स्लिपरी हो रहा है काफ़ी, तो वो भी बहुत आराम आराम से चलना पड़ रहा है। और पैर भी ऐसे जम जा रहे हैं जैसे बर्फ़ जम गई हो पैरों के अंदर। इस समय बाहर जाना तो बहुत ही मुश्किल है तो हमारा तो 26 जनवरी ऐसी ठंड में बीत गया आप लोगों ने कैसे बनाया बताना कमेंट करके, बट हमारा तो ऐसे ही बीता गाइस टेक्सास का वेदर ऐसे ही होता है, जनवरी के मिड में आ जाती है स्नो, फिर एक दो हफ्ता तो नहीं, 4-5 दिन आइस रहती है, फिर उसके बाद अपने आप पिघल जाती है। बट हाँ इस बार जो आइस पड़ी है वो थोड़ा पिघलने में टाइम लेगी। लेट्स होप जल्दी पिघल जाए।